हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे गणित के इम्पोर्टेंट प्रश्नों की। उन प्रश्नों की बात करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं। 2 साल के बाद 3 साल के बाद वही प्रश्न रिपीट हो जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या की 5 गुनी है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती? 4 ऑप्शन है आपके पास। इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या बच्चों की संख्या की नहीं हो सकती? ठीक है दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है क्या कह रहा है, उस हिसाब से आपको चलिए। एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुना है। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बॉय, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ गर्ल। ठीक है, ये कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 5 गुना है। अगर लड़कों की संख्या 1 होगी तो लड़कियों की 5 गुना का मतलब क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये इनका रेशियो आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँ कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का योग कर लूँ। अगर मैं इनको जोड़ लूँ तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती? ठीक है, अब ये जो 6 है दोनों का योग, उससे आप डिवाइड करके देखिए ऑप्शन को। ठीक है, ऑप्शन को डिवाइड करके देखिए। देखिए मैं 6 से 30 को काटूंगा, कट जाएगा। 6 सत्ते 42 भी कट जाएगा। 6 चौके 24 भी कट जाएगा। 35 6 से नहीं कटेगा। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो गया। प्रश्न को करने का जो सरल तरीका है, आसान तरीका है, उसे सीख लीजिए, वही काम आता है एग्ज़ाम में। अगर आपने लॉन्ग मेथड सीख लिया तो आपके बराबर में जो बच्चा बैठा हुआ है शॉर्टकट वाला, वो जल्दी जल्दी आंसर करके आपसे आगे निकल जाएगा। इसलिए एग्ज़ाम में हमको ज़रूरत होती है बेसिक मेथड की, ज़रूरत नहीं होती ट्रिक की, ज़रूरत होती है कि कम से कम समय में आंसर कैसे आए। आगे दोस्तों बात समझ में, तो कितने कम समय में आंसर लेके आ सकते हैं आप इस प्रश्न का बताइए? मेरे ख्याल से 5 सेकंड से ज़्यादा का वक्त तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा इस प्रश्न का आंसर लाने में। ठीक है, जो नहीं कटेगा वही तो आंसर है। ठीक है दोस्तों, आपसे कह रहा है कि कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की नहीं हो सकती? 35 नहीं हो सकती भाई, 24 भी हो सकती है, 42 भी हो सकती है, 30 भी, लेकिन 35 नहीं हो सकती क्योंकि 6 के मल्टीपल में 35 नहीं आ रहा है। आइए दोस्तों बात समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी ने जितने सवाल हल किए उसके 2 गुने गलत हल कर दिए। ये प्रश्न भी आपने बहुत बार देखा होगा एग्जाम में। एक विद्यार्थी ने जितने सवाल हल किए उसके 2 गुने गलत हल कर दिए। यदि उसने 54 सवालों को हल किया है तो सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी है? टोटल सवाल उसने कितने किए हैं? 54। तो 54 में से कितने सही किए हैं वो पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले तो सही सवाल, और यहाँ लिख लेता हूँ जो उसने गलत किए हैं वो। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि जितने सवाल किए हैं, ठीक है, उसके 2 गुने क्या कर देता है? गलत। अगर 1 सही करता है तो 2 गुने गलत करने का मतलब क्या है? 2 गलत कर देता है। ठीक है, टोटल सवाल उसने कितने किए हैं? 54 किए हैं। टोटल सवालों का योग कितना है? 54 है। सही सवाल गलत सवाल दोनों मिला करके टोटल योग कितना है? 54। तो हम यहाँ पर अनुपातों का भी योग कर लेंगे सही गलत का। जब ये सही गलत का योग हमारा 54 है तो अनुपात का भी योग कर लो, 1 और 2 3। तो इस योग में अनुपात के योग से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 18 बार। ठीक है, 18 का मल्टीप्लाई 1 से कर दो, 18 1 कम 18, 18 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो, 18 दूने का 36। ठीक है, अब देखिए सही सवाल उसने किए हैं कितने? 18। गलत कितने किए हैं? 36 गलत किए हैं। और यहाँ पर कहा गया था कि 2 गुने गलत किए हैं, तो 18 का 2 गुना होता है 36। आपको बहुत अच्छे से मालूम है 18 का 2 गुना होता है दोस्तों 36। तो 18 उसने सही किए हैं, 36 सवाल गलत किए हैं। आपसे पूछा गया है कि सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी है? तो सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी है? 18 है। 18 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सवाल बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं तथा 10% लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी? ये प्रश्न भी आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं? सर्कल से सॉल्व करेंगे, सर्कल बना करके। देखिए यहाँ पर जो मैं सर्कल बना रहा हूँ उस तरीके से आप समझाएंगे।
ये मैंने बना लिया पहला सर्कल, और एक मैं दूसरा सर्कल बनाऊंगा इसी से जुड़ा हुआ इस तरीके से, ठीक है। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 40% लोग चाय पीते हैं, ठीक है। कितने पीते हैं? 40% लोग आपके चाय पीते हैं, और 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, और 10% ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी लेते हैं। देखिए ये वाला सर्कल है आपका चाय का, ये वाला है दोस्तों कॉफ़ी का, ठीक है, अलग अलग। लेकिन कॉफ़ी और चाय वाला सर्कल क्या है, आपस में जुड़ा हुआ मैंने बनाया है। क्यों बनाया है? क्योंकि 10% लोग ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं और कॉफ़ी भी, तो ये बीच में मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, 10% लिखूँगा। ये 10% कैसे हैं? देखिए कॉफ़ी वाले में भी आ रहे हैं ये, और चाय वाले सर्कल में भी आ रहे हैं, और कॉफ़ी वाले में भी आ रहे हैं। ये 10% लोग ऐसे हैं जो चाय से भी जुड़े हुए हैं और कॉफ़ी से भी, ठीक है। अब देखिए 40% लोग चाय पीते हैं, तो 40% लोग चाय पीते हैं, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ चाय पीने वाले कितने हैं? 30 हैं, 30% हैं, क्योंकि 10% ऐसे भी तो हैं जो कॉफ़ी भी पी लेते हैं, जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी लेते हैं। तो इस 30 चाय में 30 टोटल 40% हैं, तो इसमें 10% ऐसे हैं जो कॉफ़ी भी पी लेते हैं। 50% लोग कॉफ़ी पीते हैं, तो 50 में से 40% ही तो रहेंगे जो कॉफ़ी पीने वाले हैं। इसमें से 10 ऐसे हैं जो चाय भी पी लेते हैं। तो अभी जो हमने संख्या लिखी है वो सिर्फ ये लिखी है कि सिर्फ और सिर्फ चाय पीने वाले 30 हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले 40 हैं, और 10% ऐसे हैं जो चाय भी पी लेंगे और कॉफ़ी। अगर चाय पी लेंगे तो मैं चाय में इसको शामिल करूंगा तो ये भी 40 हो जाएगा जो यहाँ दे रखा है। अगर मैं इसे कॉफ़ी में शामिल करूंगा तो ये 10 इधर जोड़ूंगा तो ये 50 हो जाएगा जो कि यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि सिर्फ चाय पीने वाले लिखे हैं, सिर्फ कॉफ़ी पीने वाले लिखे हैं, और जो 10% दोनों पी लेते हैं उसे बीच में लिख दिया है। आई बात समझ में? तो देखिए जो भी आपका कार्यालय हो, ऑफिस हो, कंपनी हो, उसमें टोटल संख्या कितनी होती है वर्करों की? 100% होती है। अब इस 100% में से कितने हैं चाय पीने वाले, कॉफ़ी पीने वाले? देखिए 30% तो सिर्फ चाय पीते हैं, 40% सिर्फ कॉफ़ी, 30 और 40 70, 10% ऐसे हैं जो दोनों पी लेते हैं, तो कितना हो गया? 80% हो गया। कितना हो गया? 80%। तो 100% में से 80% लोग ऐसे हैं पीने वाले, तो 100 में से मैं 80 घटा दूंगा तो बिना पीने वाले कितने बचेंगे? 20% बचेंगे। बिना पीने वाले कितने बचे? 20%। यही तो आपसे पूछा है कि ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जो ना चाय पीते ना कॉफ़ी, तो 20% लोग ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी, 20%। सी ऑप्शन हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर, ठीक है दोस्तों। सबकी समझ में आ गई बात? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 100 बिल्लियाँ 100 चूहों को 100 दिन में मारती हों तो बताइए कि 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को कितने दिन में मारेंगी। देखिए ये प्रश्न आपका टाइम एंड वर्क का है, और टाइम एंड वर्क में एक फॉर्मूला होता है M1, ठीक है, D1 T1 पूरे का बटा W1 बराबर M2 D2 T2 पूरे का बटा W2। ये फॉर्मूला होता है। M का मतलब होता है जो भी आपकी कार्य करने वाली चीज़ है, चाहे वो मशीन हो, चाहे कोई जानवर, चाहे कोई व्यक्ति। तो यहाँ पर कार्य करने वाला क्या है दोस्तों? बिल्लियाँ हैं, वो भी 100, तो 100 बिल्ली लिख लेंगे। इनटू D का मतलब है दिन, कितने दिनों की बात की है दोस्तों? यहाँ पर 100 दिनों की बात की है तो 100 लिख लेंगे, ठीक है। T का मतलब है टाइम, टाइम की बात नहीं की गई, इसे छोड़ देंगे। W का मतलब है वर्क, वर्क क्या है दोस्तों? 100 चूहों को मारने का वर्क है। काम कितना है? 100 बिल्लियों का काम कितना है? 100 चूहों को मारने का। तो यहाँ पर जो वर्क है वो है 100 बराबर, बाद में कितनी बिल्लियाँ हो जाती हैं? 4 बिल्ली, ठीक है, इनटू कितने दिन में मारेंगी, यही तो पूछ रहा है कितने दिन में मारेंगी। तो D2 आपको पूछ रहा है, नहीं पता कितना है, ठीक है। वर्क कितना है? 4 चूहों को मारने का वर्क है। अब देखिए इसी को कटा के सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ गया। 4 से यहाँ पर 4 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 100 बचा यहाँ पर। इधर क्या बचा? D2 बचा। तो आपसे क्या पूछा गया था वो बता दीजिए। 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को कितने दिनों में मारेंगी? 100 दिनों में मारेंगी। ये हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर, D ऑप्शन। अब इसमें स्टूडेंट गलती क्या करता है वो हम बता देते हैं। जब 100 बिल्लियाँ 100 चूहों को 100 दिन में मार रही हैं, तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को 4 दिन में मारेंगी। बी ऑप्शन पे आप कर देते हो सही, वो हो जाता है गलत, ठीक है। आप तरीके से सॉल्व कीजिए, फॉर्मूले के अनुसार चलिए, सवाल सही आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि 100 बिल्लियाँ 100 चूहों को 100 दिन में मार रही हैं, तो 4 बिल्लियाँ 4 चूहों को 4 दिन में मारेंगी,
आपने जल्दी जल्दी में 4 पे टिक कर दिया, लेकिन सही की जगह वो गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर क्या है? 100 दिन। उम्मीद करता हूँ सबकी समझ में प्रश्न आ गया होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11 से 63 के बीच सम संख्याओं का औसत क्या है? क्या पूछ रहा है दोस्तों? औसत पूछा गया है 11 और 63 के बीच। तो देखिए, औसत के प्रश्न मैंने आपको पहले भी कराए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया तो इसको समझ लीजिए। 11 और 63 के बीच सम संख्या का औसत पूछ रहा है, सम का। तो सही तरीका क्या है करने का? 11 दिया गया है 11 लिखिए, 63 दिया गया है 63 लिखिए, दोनों को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बस इतना सा प्रश्न है, बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 11 और 63 के बीच में जब पूछ रहा है तो 11 63 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए। 11 63 को मैं जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 74। 74 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 37 आ जाएगा। ये आपका औसत हो गया। क्या हो गया? ये आपका औसत हो गया, और यही आपके प्रश्न का सही आंसर है। 37 सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर होगी बात? तो प्रश्न बिल्कुल भी कठिन नहीं था। कठिन प्रश्न जब होता है या तो आपने तैयारी नहीं की या फिर आपने पढ़ाई नहीं की, तब प्रश्न कठिन है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो फिर आपको सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। ठीक है, बात सभी की समझ में आ गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।